फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल सीरीज का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आने वाले पार्टनरशिप के सभी चैप्टर में यूजफुल होने वाला है। चाहे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करिए, डेथ, जितने भी चैप्टर्स आप आगे पढ़ने वाले हैं उसमें इसका यूज आएगा। तो बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को। हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, एंड सेकंड मेथड है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। सबसे पहले इन दोनों को हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं, समझते हैं फर्क क्या है। देखो भाई, यहां तो नाम से क्लियर है, फिक्स्ड क्या मतलब, फिक्स रहना है भाई। हम कैपिटल को छेड़ नहीं सकते। कैपिटल हमें बोलेगा भाई तू मुझे नहीं छेड़ सकता, चेंज नहीं कर सकता, जो मैं हूं उतना ही रहूंगा। आप उसको अननेसेसरली छोटे मोटे अमाउंट से चेंज नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर कैपिटल के अलावा एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। दो सिचुएशन होती है, या तो कैपिटल फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग। जब भी फिक्स्ड हो, ध्यान रखो, तो आप कैपिटल को नहीं छेड़ सकते। तो जो सैलरी था, कमीशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या और भी बहुत सारी चीजें, उनके लिए हम क्या बनाते हैं, करेंट अकाउंट, एक एडिशनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में तो कोई चेंज आ नहीं सकता। सेकेंड मेथड है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, मतलब आपकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होना। मतलब कैपिटल आपको परमिशन दे रही है कि भाई जो चेंज करना है, जैसा चेंज करना है, आप मेरे में कर। आपको कोई भी अमाउंट डालना है, डेबिट में, क्रेडिट में, इंक्रीज डिक्रीज, आप मेरे में करो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन माई अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो हमें किसी और एडिशनल अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हियर वी प्रिपेयर only single account, and that account is partners capital account. डिफरेंस समझ में आया आपको। फ्लक्चुएटिंग का मतलब नॉट फिक्स्ड, आप उसमें इजीली चेंज कर सकते हो, तो किसी और की जरूरत ही नहीं है भाई, जो चेंज करना है करो ना बैठ के। फिक्स्ड का मतलब ओ भैया मैं फिक्स्ड हूं, मैं नहीं हिल रहा अपनी जगह से, तो अब चेंजेस कहां करोगे, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एडिशनल अकाउंट, दैट नेम इज करेंट अकाउंट। क्लियर। अब हम एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं, फॉर्मेट करते हैं। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहला मेथड था हमारा व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। मतलब बता चुका हूं मैं आपको कि जब आप कैपिटल में चेंजेस कर सकते हो, कैपिटल आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा, आप जितना चाहे चेंज करिए। तो आप कैपिटल का पहले रूल समझ लो। कैपिटल जब भी कम होगी डेबिट में आएगा, जब भी बढ़ेगी क्रेडिट में आएगा। ये रूल आपने क्लास 11th में पढ़ा है, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप क्लास 11th की मेरी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, आपको रूल्स वहां पे अच्छे से समझाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अपना बाय बैलेंस बीडी, मतलब जो हमारी पुरानी कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल। यहां पे क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। अगर हमारी ओवरड्राफ्ट है, मींस नेगेटिव कैपिटल है। भाई हर बार जरूरी नहीं ना कि आपके पास पॉजिटिव ही हो सब कुछ। कई बार हमने लॉस उठाया होता है, हमारी कैपिटल नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव का मतलब माइनस में। माइनस में होगी तो बैलेंस कहां आएगा, डेबिट में। ये ध्यान रखना, रूल्स का आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा। फॉर्मेट को रटने से बचना चाहते हो तो रूल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रूल पता होना चाहिए। कैपिटल का रूल आपके सामने मैंने ऊपर ही लिख दिया ताकि आपको इजी लगे। ध्यान रखना, जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेगी वो सारी क्रेडिट में, जिन चीजों से कैपिटल कम होगी वो सारी डेबिट में। अब शुरू करते हैं। सैलरी किसको मिली थी, पार्टनर को। कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, क्रेडिट साइड, बाय सैलरी। फिर क्या मिला था पार्टनर को, याद करिए, कमीशन। फिर क्या मिला था पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या हो सकता है यहां पे, कैश अकाउंट। कैश का मतलब एडिशनल कैपिटल। कई बार फर्म को बिजनेस के बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है,
कि भैया और पैसे चाहिए, तो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर भी पैसा लगाता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, एडिशनल कैपिटल। और इससे भी हमारी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए क्रेडिट में आया है। अब डेबिट में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉइंग्स, कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल इससे भी क्या होने वाली है, कम। नेक्स्ट टू कैश, अब ये कैश कौन सा है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। भैया जैसे मैं साल के बीच में कैपिटल ला सकता हूं, वैसे ही मैं साल के बीच में कैपिटल निकाल भी तो सकता हूं। अगर मैं अपनी कैपिटल को निकाल लूं तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो ये भी डेबिट। क्लियर। और क्या आ सकता है, बाय नेट प्रॉफिट, जो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ था, ध्यान रखना। अगर क्या हो हमें नेट लॉस, तो कैपिटल फिर से क्या हो जाएगी, कम। क्या कर दे, टोटल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो फंडामेंटल में नहीं है लेकिन आगे के चैप्टर्स में हो सकती हैं, जैसे एनी रिजर्व, अगर कोई रिजर्व बढ़ेगा, एनी गेन, तो कैपिटल बढ़नी है तो क्रेडिट में ही जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया आइटम को याद रखना जरूरी नहीं है, आपको उसका लॉजिक पता होना जरूरी है। आप रट्टा मारने से बचो, आप फंडा समझो। जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट में, बात खत्म। और जिन चीजों से कैपिटल कम होगी वो डेबिट में, खत्म। कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। आपके पास जब भी कोई आइटम आए, कोई ट्रांजैक्शन है, आप खुद से पूछो इस आइटम से मेरी कैपिटल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर बढ़नी चाहिए तो क्रेडिट में पोस्ट कर देना, कम होनी चाहिए तो डेबिट में पोस्ट कर देना। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद अपने सारे एक्सपेंसेस जो ये हुए थे, कैपिटल में से गए थे, माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस CD, और इसको हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारी ओल्ड कैपिटल थी, ओपनिंग यानी कि शुरुआती कैपिटल, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, जो साल के एंड में बचती है। क्लियर हो गई बात। यहां पे फ्लक्चुएटिंग मेथड था, आप देख सकते हैं जितनी भी चीजें बढ़नी थी वो सभी आई हैं क्रेडिट में, और जितनी चीजें कैपिटल को कम करती हैं वो भी आई हैं डेबिट में। मतलब हम कैपिटल को बढ़ा भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं, यानी कि कैपिटल बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। क्या, अब हम इसका सेकंड मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है फिक्स्ड। चलिए देखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट का सेकंड मेथड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। बहुत बड़ा वर्ड है ये, ध्यान से समझो इसको। सेकंड मेथड है, और जब भी ये एग्जाम में आता है ना तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, हवाइयां उड़ जाती हैं, बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। भाई क्या करें, कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल को छेड़ नहीं सकते, अब ट्रीटमेंट कैसे होगी, क्वेश्चन में कैसे चेंजेस आएंगे, और वो बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। अगर आपने आज इसका कंसेप्ट समझ लिया, आई गारंटीड यू आप एग्जाम तक नहीं फंसने वाले। अगर भूल जाते हो, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कैपिटल फिक्स्ड का मतलब, कैपिटल ने बोल दिया भाई मैं फिक्स्ड हूं, मुझ में आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन रेज होता है, जो सैलरी मिलने वाली थी, जो कमीशन मिलने वाला था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला था, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने वाले थे, यानी कि जो भी कैपिटल में चेंजेस होने वाले थे उनको कहां रिकॉर्ड करें, करना तो पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस तो हुई हैं। तो आपको बताया था मैंने, एक एडिशनल अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या था, करेंट अकाउंट। चलिए देखते हैं करेंट अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम, रूल भी बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है बच्चे। बस चेंज क्या आया, आप देखो मैंने कैपिटल को मिटा के करंट कर दिया है, कॉपी पेस्ट, आप भी समझ सकते हो, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपको कैपिटल की जगह क्या लिख देना है, करेंट अकाउंट। ओल्ड बैलेंस अगर कुछ हो तो वो यहां आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो सैलरी मिलने वाली थी वो कैपिटल की जगह कहां जाएंगी, करेंट में। जो कमीशन मिलने वाला था कहां जाएगा, करेंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट में, और नेट प्रॉफिट वो भी करेंट में। इन चारों चीजों से कहीं ना कहीं कैपिटल में चेंजेस आते हैं, बढ़ती हैं, क्रेडिट साइड ही आया है। इसलिए आप पहले ये समझिए, कोई रूल चेंज नहीं होने वाला, कोई पोस्टिंग चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ चेंज किसका आएगा बच्चे, नाम का।
बहुत इजी है ये, और इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कई बार जब बहुत इजी चीजें होती है कि ज्यादा कुछ है नहीं अलग, लेकिन बच्चे कंफ्यूज, यार कैपिटल फिक्स है तो अब क्या करें, क्योंकि कैपिटल आप नीचे देखो इसको नहीं छोड़ सकते, तो ये बहुत छोटा सा बना है अब, क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर ही नहीं सकते। तो अब जितनी भी चेंजेस होनी है वो कहां रिकॉर्ड होंगी, करंट अकाउंट में, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने है। अब डेबिट वाले आइटम्स पे आते हैं। अगर वही नेगेटिव कोई कैपिटल वाला बैलेंस हो तो वो डेबिट में आ गया। ड्रॉइंग कम होता है, फिर से डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी डेबिट में। नेट लॉस भी डेबिट में। और लास्ट में आप क्या करोगे, टोटल करके अपना बैलेंस निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब दोनों साइड्स यानी कि डेबिट और क्रेडिट को टोटल करना और ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड को माइनस कर देना। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा क्या बन गया, करेंट अकाउंट। अब हम अपना क्या शुरू करें, कैपिटल अकाउंट। अब जैसा कि नाम से ही था कि कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस होगा 99% केसेस में, ये ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में डाउट, यार सर आपने फिर कंफ्यूज कर दिया, 99% क्यों, वो 1% क्या है। 99% इसलिए बच्चे कैपिटल फिक्स तो है, मतलब चेंजेस तो नहीं आएगा, तो ओपनिंग ही क्लोजिंग बनेगा 99%। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैपिटल को भी चेंज करती हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो पुराने वाली अकाउंट में मैंने 2 चीजें लिखी थी जो मिटाई हैं इसमें से। अब देखो ध्यान से, पहचानो डिफरेंस। एक मैंने बाय कैश मिटाया, एडिशनल कैपिटल, और एक यहां से मैंने टू कैश मिटा दिया, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्यों मिटाया भाई, वो खुद ही चीख चीख के कह रहा है एडिशनल कैपिटल। ब्रेक करो इसको, एडिशनल, ऐड इन कैपिटल। कैपिटल में ही तो ऐड करना है, आप उसे कहीं और कैसे डाल सकते हो। और सेकंड वाला क्या था, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, मतलब ऑनर स्पेसिफाइड कर रहा है कि मैंने अपनी कैपिटल ही निकाली है, कुछ और नहीं निकाला। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारी कैपिटल चेंज होगी, चाहे मेथड कितना भी फिक्स्ड हो। क्लियर। ये हमारा एक्सेप्शन केस है जो सिर्फ 1% आता है। 99% क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो ओपनिंग कैपिटल रहेगी वही क्लोजिंग हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। बट 2 चीजों से हमारी कैपिटल में चेंज आएगा। कौन कौन सी, इसको याद रख लें, रट जाएं, पी जाएं अपने अंदर, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। पहला एडिशनल कैपिटल, एड इन कैपिटल प्लस साइड। विड्रॉन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम हो जाएगी, निकल जाएगी, तो डेबिट साइड। क्या टोटल करके माइनस करेंगे, हमारी क्लोजिंग कैपिटल आपके हाथ में होगी। आया समझ में। इन दोनों आइटम के अलावा आप समझो, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इनके अलावा भी तो दुनिया भर की आइटम्स थी जो कैपिटल अकाउंट में डाली थी हमने। वो सारी चीजें अब कहां पहुंच जाएंगी बच्चे, करेंट अकाउंट में, सारी चीजें। क्लियर। तो बेसिकली कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमने सिर्फ एक अकाउंट बनाया था, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सारे चेंजेस उसी के अंदर कर दिए थे। जब कैपिटल फिक्स होती है तो अब हम कैपिटल में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। यानी कि जो भी एडिशनल एंट्रीज होती हैं उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज करेंट अकाउंट। तो हमने उस सिंगल अकाउंट को 2 अकाउंट्स में ब्रेक कर दिया। कैपिटल वाली एंट्री के लिए कैपिटल अकाउंट और अदर सारी एंट्रीज के लिए करेंट अकाउंट। आ गई बात समझ में। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के बाद फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, बाय।